हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन है जिसके बेसिस पे हमें काउंट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मेरी कंडीशन है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट के नेम है, रोल नंबर है, क्लास है और उनकी परसेंटेज है। मेरी जो मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैं जानना चाहता हूँ कि 10th क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं। मेरे पास ये हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास ट्यूशन इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग ट्यूशन देते हैं। तो अगर मैं एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला काम आ सकता है। और ऐसे ही कई कंडीशंस के लिए काम आ सकता है जहाँ पे हम लोग काउंट करना चाहते हैं एक टेबल में से, और कंडीशन बेस पे काउंट करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू लगाएंगे। जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसके पहले इक्वल टू जरूर लगाएंगे, ये जरूरी है। तो इक्वल टू लगाया, फिर मैंने काउंट लगाया। अगर सिंपल काउंट करना है तो काउंट, अगर मुझे कंडीशन लगानी तो काउंट करे, काउंट इफ काउंट काउंट करे तभी जब ये कंडीशन मैच हो। तो मैंने क्या कहा, मेरी जो कंडीशन क्या है, मैंने कहा ये मेरी कंडीशन है, ये मेरी लिस्ट है। इसको मैंने फ्रीज किया, मेरे को F4 की दबाना है तो फ्रीज करते ही डॉलर डॉलर आ जाएगा। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं कंडीशन यहाँ पे लगा दूंगा मेरी न, मैं कहता हूँ मेरी कंडीशन, मैं कंडीशन ऐसे भी दे सकता हूँ। जैसे ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता हूँ मैं इसको। मैंने कहा कि ये मैंने कंडीशन दे दी, तो यहाँ पे मेरा 3 आ गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मूला को पूरे, और ये इधर पेस्ट कर देता हूँ। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यू हमारी 3 आई है वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। इस पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे जिससे कि ये शॉर्टेड हो जाएगा। फिल्टर करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है, हम लोग करते हैं ये 10। तो हमारे पास जो है ये नंबर ऑफ 3 आया है हमारे पास, तो 3 है। तो जिससे हमें मालूम चलता है कि हमारी जो वैल्यूज है वो करेक्ट आई है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। मैंने कहा मेरे पास एक टेबल है। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि इसका वैल्यू का डेटा चाहता हूँ मैं, कि मुझे बताओ कि 11th क्लास के कितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, 10th क्लास के कितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, और 6th क्लास के कितने बच्चे पढ़ते हैं, 4th क्लास के कितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे जान सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे क्लास दिया और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऐसे भी कर सकता हूँ, नंबर्स डोनेट कर सकता हूँ, इससे भी डिनोट होता है नंबर्स। तो या फिर फॉर एग्जांपल सिर्फ
एन वही कर लेते हैं नंबर। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू लगाएंगे फॉर्म लगाने से पहले, फिर काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ लगाने के बाद हमने जिस जिस एरे में कंडीशन देनी है तो इसको फ्रीज करेंगे, फिर हम कंडीशन देंगे। हमारी कंडीशन कहाँ पे, यहाँ पे है। ये हमारा डेटा आ गया है। अगर मैं किसी रिसेप्शन में या फिर किसी एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मुझसे किसी कोई डेटा मांगता है, तो मैं इस फॉर्म में उसको डेटा तुरंत मेल कर सकता हूँ कि हाँ हमारे पास जो है आपकी रिक्वायरमेंट ये है, तो ये हमारी जो वैल्यूज हैं ऐसे करके हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।